विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी जिन 4 खांसी की सिरप के बारे में अलर्ट जारी कर उनको जानलेवा बताया है, उनके बारे में अब भारत सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। ये चारों दवा मेडन फार्मास्यूटिकल्स की हैं, जिनका ऑफिस हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इस बात की जानकारी दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत में निर्मित 4 कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी करने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के मामले में भारत में निर्मित इन 4 कफ सिरप को संभावित जिम्मेदार माना जा रहा है। WHO ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन कफ सिरप के कारण इन बच्चों में गुर्दे की गंभीर समस्या पैदा हुई, जिनके कारण इनकी मौत हो गई। इस मामले पर बोलते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि WHO द्वारा भारत की मेडिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के कफ सिरप के बारे में उत्पाद अलर्ट जारी करने के बाद इस बारे में केंद्र सरकार के अधिकारी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। सैंपल लिए गए हैं और इनको अब सेंट्रल ड्रग लैब को भेजा जाएगा। कोलकाता स्थित लैब की रिपोर्ट आने के बाद कुछ भी गलत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अखिल भारतीय केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन ने कहा है कि भारत में मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की दवाओं की कोई आपूर्ति नहीं है। संगठन ने बताया कि वे केवल अपने उत्पादों का भारत से बाहर निर्यात करते हैं। फिर भी यदि भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो हम उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। यही नहीं, भारत सरकार ने भी बताया है कि कंपनी के पास भारत में इन दवाओं की आपूर्ति के लिए कोई लाइसेंस ही नहीं था, इनको सिर्फ निर्यात किया जा रहा था। गौरतलब है कि ट्विटर के अकाउंट में प्रोफाइल इस कंपनी का जो बताया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि ये कंपनी सिर्फ निर्यात करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाम्बिया के बाहर किसी और देश में भी ये दवाएं सप्लाई की जा रही थीं? अभी प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी आगाह किया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दूसरी दवाएं पश्चिम अफ्रीकी देश के बाहर भी वितरित की गई हों, इसलिए इनसे वैश्विक जोखिम की भी आशंका बनी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि WHO द्वारा बुधवार 5 अक्टूबर को जारी मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट के अनुसार जिन 4 उत्पादों में शिकायत पाई गई है उनके नाम क्या हैं। ये दवाएं हैं प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स मेलन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्निप एन कोल्ड सिरप। चेतावनी में कहा गया है कि इंगित किए गए निर्माता ने अब तक प्रदूषित उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर WHO को कोई गारंटी नहीं दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार मात्रा में पुष्टि हुई है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी करते हुए WHO ने कहा कि चारों कफ सिरप के सैंपल के लेबोरेटरी टेस्ट में डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार मात्रा पाई गई है। ये पदार्थ मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं और घातक हो सकते हैं। यह कहते हुए कि इनसे पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में समस्या, सिर दर्द, मेंटल समस्या और गुर्दे को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि ये दोनों पदार्थ लंबे समय से टूथपेस्ट, दवाओं और कॉस्मेटिक्स में बहुत सीमित मात्रा में प्रयुक्त होते रहे हैं। ये मुख्य रूप से फूड एडिटिव और एनहेंसर के रूप में प्रयुक्त होते आए हैं और अब तक इनकी अधिक मात्रा में प्रयोग से दुनिया भर में कई मौतें रिपोर्ट की गई हैं। भारत में भी इससे पहले मौतें रिपोर्ट की गई हैं। विकिपीडिया में इस बारे में भरपूर जानकारी उपलब्ध है कि पूरी दुनिया में इसके कारण कहां-कहां मौतें हुई हैं। यूरोप और अमेरिका में इनका प्रयोग दवाओं में प्रतिबंधित किया जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में बहुत सीमित प्रयोग की अनुमति अभी भी जारी है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से केमिकल डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का मानव शरीर पर 3 चरणों में असर होता है। सबसे पहली स्टेज में यानी आरंभिक 2 दिन में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और दिमाग सुन्न पड़ने जैसे हालात होते हैं। दूसरी स्टेज में यानी तीसरे और चौथे दिन में किडनी फेल होने की शिकायत, यूरिन पास नहीं होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हृदय गति अनियमित हो जाना जैसी शिकायतें आती हैं। तीसरी स्टेज में 5 से 10 दिन में पैरालिसिस के लक्षण और कोमा के अलावा मौत तक मुमकिन है। WHO ने जारी बयान में बच्चों के लिए इन दवाओं को सर्दी और खांसी की शिकायत पर दिए जाने पर बेहद असुरक्षित बताया है।
खासतौर से दवाएं बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इससे लोगों को गंभीर इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ऐसी किसी दवा का उपयोग ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट,